जय हिंद। मैं मोहम्मद असरारुल्लाह ग्रुप सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं द असरारुल। अगर आप बैंक के एटीएम धारी हैं, यानी एटीएम से अगर आप पैसा निकालने के लिए किसी भी एटीएम के अंदर जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, होशियार हो जाइए। केवल 3 मिनट में इस चचा को, जिसको आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, 3 मिनट के अंदर ही 42,000 रुपये इनके खाते से एटीएम कार्ड के द्वारा उड़ा ले गया। यानी कि कुछ अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दे दिया। हालांकि कैसे और किस तरह से कैसे उनको ये सारी जानकारी मिली, जिसके बाद कि इस चचा का वो एटीएम था, लेकिन इसके एटीएम से वो 42,000 रुपया कैसे किस प्रकार से निकाल लिया, इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए हम चचा आज हमारे पास हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से 42,000 रुपये इन्हीं के एटीएम से कैसे अपराधियों ने निकाल लिया, निकासी कर लिया। सबसे पहले चचा आप ये बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बसंत कुमार सिंह। जी, बसंत कुमार सिंह। आप बताइए कि आपके साथ जो ये घटना हुआ 3 मिनट के अंदर, किस तरह से अपराधियों ने आपके ही खाते से 42,000 रुपये कैसे निकाल लिए? वो लोग लाइन में लगे हुए थे जी पंजाब नेशनल बैंक एटीएम में। जी मैं बाद में गया, मैं भी लाइन में लगा। जी। वो एक एटीएम से अपना कोशिश कर रहा था निकासी का, अपना एटीएम से उसका। हाँ। फिर निकासी नहीं हुआ तो हमको बोला क्या कि जो भाई आप अपना एटीएम दीजिए तो देखते हैं क्या गड़बड़ी है। हम कुछ समझ नहीं पाए इस बात को। जो ही हम अपना एटीएम दिए तो वो नीचे गिरा दिया। जैसे ही वो नीचे गिराया तो फिर वो एटीएम को उठाया और फिर कौन सा एटीएम उसमें पुश किया मशीन में, हम ये ध्यान नहीं दे पाए और इतने देर में वो एटीएम को बदल लिया। और वो कुछ देर के बाद हमको बोला क्या कि जो देखिए ये तो एटीएम काम कर नहीं रहा है और आपका तो पैसा खाता में है लेकिन काम नहीं कर रहा है ये मशीन। फिर मैं एटीएम लेके बाहर आया और कुछ ही देर में हम देखा कि अरे ये तो एटीएम दूसरे का है। तब तक वो आदमी वहाँ नहीं था। इस बीच में जब एटीएम कार्ड उसके हाथ से गिरा और वो एटीएम कार्ड अपने हाथ में लिया और फिर आपको जानकारी नहीं मिली कि वो आपका एटीएम पुश किया या उसका किया। खैर उसके बाद जो है वो आपसे पासवर्ड भी डालने को कहा था क्या? जी जी जी, पासवर्ड डालने हाँ, पासवर्ड डालने के लिए बोला तो मैं पासवर्ड ढक के डाला, लेकिन वो साइड से देख लिया होगा। अच्छा, हाँ, साइड से देख लिया होगा और फिर इस घटना का अंजाम दिया। अच्छा, जो एटीएम आपको वो वापस दिया, आपको पहले ये कहा कि आपका पैसा तो है एटीएम में, इस आपके अकाउंट में, लेकिन काम नहीं कर रहा है। उसके बाद आपको वो एटीएम दिया, आप वहाँ से निकल गए। लेकिन एटीएम लेते समय आपने देखा नहीं कि ये मेरा एटीएम है या किसी और का एटीएम है? मैं देखा नहीं। आप देखे नहीं? हाँ, दोनों एटीएम जो है SBI का ही था, एक ही जैसा, और हम यही सोचे कि मेरा ही एटीएम है। अच्छा जी। और वो एटीएम जो था वो करीम नाम, हाँ, क्या कोई नाम अब ध्यान में नहीं आ रहा। वो आपका एटीएम नहीं था। चलिए अब आप हमको ये बताइए कि कितना समय के बाद आपको ये जानकारी मिली या आप देखे कि वाकई में ये मेरा एटीएम नहीं है और एटीएम जो है वो मेरे एटीएम के साथ हेरफेर हो चुका है? मुश्किल से 10 मिनट। 10 मिनट। हाँ। इस बीच में आप लोगों ने क्या कुछ किया? हमने तुरंत SBI बैंक जी किशनगंज में पहुंचा, जो गांधी चौक के नज़दीक है, और वहां जाके इसका हमने शिकायत किया और उन्होंने अपने स्तर से जो कार्रवाई करना था उन्होंने की जी। अब आप हमको ये बताइए, मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं कि ये जो गुंडे थे या जिस तरह के भी जो ये लोग थे, उन लोगों ने पहले चचा से एटीएम मांगा, उसके बाद जो है बहाना किया कि हमारा एटीएम काम नहीं कर रहा है, आप अपना एटीएम दीजिए। उसके बाद चचा ने अपना एटीएम दिया और फिर एटीएम लेने के बाद देखिए कितना चालाकी से उन्होंने काम किया है। एटीएम लेने के बाद अपने से ही एटीएम को नीचे गिरा दिया और जब नीचे झुककर एटीएम को उठाया, उसी समय में इन लोगों ने या इन्होंने एटीएम को फेरबदल कर दिया, बदल दिया। और उसके बाद चचा का एटीएम को डाला और डालने के बाद इस चचा से उन्होंने पासवर्ड भी डालने को कहा।
और ये चचा पासवर्ड भी डाले। पासवर्ड डालते समय शायद उन्होंने पासवर्ड को देख लिया होगा। उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि चचा जब वहां से निकले और वहां पैसा उस एटीएम से निकालने के बाद वो किशनगंज के लहरा चौक आता है और वहां पर एस फ्यूल सेंटर है, वहां पर आता है। और वहां पर आने के बाद वो क्या करता है वहां पर, चचा बताइए आप। 22,000 का वो फ्यूल लेता है और फिर इससे पहले सुभाष पल्ली एक्सिस बैंक के एटीएम से जी 2 बार में 10-10 हजार रुपया निकालता है जी। यानी कि जिस एटीएम से आप लोग निकालने के लिए गए थे या वो प्रयास कर रहा, उस एटीएम से वो पैसा नहीं निकाला था। नहीं। उसके बाद वहां से आया सुभाष पल्ली एक्सिस बैंक के एटीएम से उन्होंने 10-10 हजार रुपया करके 2 बार 20,000 निकाला। और उसके बाद एस फ्यूल सेंटर जो है किशनगंज के लहरा चौक में, वहां आता है और वहां से 22,000 रुपया का वो फ्यूल भी लेता है। यानी कि पहला जब वो निकासी एक्सिस एटीएम में करता है, वहां पर 2:09 में वो पैसा निकासी करता है। और वहां से तुरंत निकलकर वो एस फ्यूल सेंटर आता है और यहां से 2:12 में यहां पर फिर 22,000 रुपये का वो फ्यूल लेता है। कुल मिला के 3 मिनट का फासला था और इसी 3 मिनट में उन्होंने 42,000 रुपया इस चचा के खाते से निकाल लिया। अब ये बताइए, आप थाना पर गए थे, शिकायत आपने इसके बारे में किया था वहां पर टाउन थाना किशनगंज में? जी, हमने लिखित आवेदन हमने टाउन थाना अध्यक्ष को दिया है जी। बदले में टाउन थाना अध्यक्ष जी सुमन कुमार जी, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया, क्या कुछ कहा उन्होंने कहा कि अगर घटना सही है तो रुपया बरामद हो जाएगा। चलिए, ये घटना वाकई में सही है। हम तो सुमन कुमार जी से ये कहना चाहेंगे कि सर, ये घटना वाकई में सही है जो इस चचा के साथ घटा है। फिर से मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आप वाकई में एटीएम धारी हैं और एटीएम से पैसा निकालने के लिए किसी भी एटीएम में अगर आप जाते हैं तो होशियार हो जाइए और वहाँ पर अपना पासवर्ड इस तरह से डालें कि कोई आपका पासवर्ड को देख ना सके, अन्यथा आपके साथ भी वही हो जाएगा जो चचा के साथ हुआ था। चचा, आपको पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद है? आपको ये घटना, जो भी आपका पैसा जो उड़ा लिया गया आपके खाते से, रिकवर हो पाएगा? ये तो अब प्रशासन ही कहेगी, हम क्या कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं चचा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे पास आकर आपका जो दुख है इसको हमसे शेयर करने के लिए। धन्यवाद।